ये सब याद तो बहुत आएंगे, बहुत याद आएंगे। अब के बिछड़े जाने कब मिले। हमारे परिवारों को तो पता है कि आज आएंगे कल आएंगे, लेकिन वो परिवार जब से यहाँ से विदाई का समय डिक्लेयर हुआ है, वो परिवार उस दिन से रो रहा हो। आंदोलन का कोई ना कोई सबूत अपने घर में रखेगा, ताकि वो जीवन भर याद रखेगा कि मैं उस तानाशाह के खिलाफ लड़ाई में मैं था। अब आज घर जा रहे हो, क्या लग रहा है आपको? आज नहीं जा रहे। अरे 11 तारीख है आज। हाँ, तो हम नहीं जाएंगे ना, गाजीपुर बॉर्डर से नहीं जाएंगे। अच्छा, तो आप कब जाओगे? जब ये सब सिंगो बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, अन्य बॉर्डर और हमारे उत्तराखंड के और तराई के लोग घर पहुंच जाएंगे। ऐसा तो नहीं इतना दिल से जुड़ गए हैं यहाँ पे लोग कि आप घर जाना ही नहीं चाहते? नहीं, वो सब जब ये दूर के लोग हैं, जब ये घर पहुंच जाएंगे सुरक्षित, फिर हम चलेंगे। कोई रास्ते में इनके साथ दिक्कत होगी तो कौन देखेगा? हम तो निगरानी रहेगी ना गाजीपुर में। अच्छा, निगरानी करेंगे। जब आप जाएंगे तो आपकी निगरानी कौन करेगा? हम तो पास के ही हैं। अच्छा, तब यहाँ पे कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो मतलब जिनके बच्चे घर पे नहीं मानते, वो यहाँ पे, तो उनके लिए तो ये गलत चीज़ है ना आप लोग घर जा रहे हैं? नहीं, कोई गलत नहीं है। उनके बच्चे भी अब सीख गए होंगे, उनको भी थोड़ी सद्बुद्धि आई होगी और ये सेवा करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो रहते थे, गांव जैसा बस गया था, तो उजड़ रहा तो कैसा लग रहा है? देखिए, जब गांव उजड़ता है दर्द होता है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही, ये परमानेंट नहीं था। ये सब याद तो बहुत आएंगे, बहुत याद आएंगे। अब के बिछड़े जाने कब मिले। लेकिन तब 1 साल हो गए, 1-2 महीने हो चाहे 15 दिन तो बात अलग, 1 साल से साथ रह रहे थे। अब जाके वहाँ पे कैसे रहेंगे अकेले? देखिए, जो ये घर जाएंगे तो मेरा अपना मानना है कि एक रात, पहली रात कोई घर जाके सो नहीं पाएगा, सबको यहाँ की याद आएगी। चलो धीरे धीरे सब सुरक्षित कुशल अपने घर पहुँचेंगे और अपने परिवार से मिलेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, अपने पुराने धंधों पे लौटेंगे, अच्छा लगेगा। तब क्या लगता है आप लोग 1 साल तक जो आपने कुर्बानी यहाँ दी, वो ऐसे कई लोग ये बता रहे हैं कि कुछ नहीं मिला? चलो, नहीं मिला बहुत। तो आपको क्या लगता है क्या बहुत कुछ मिला। जो हमारा परिवार बिछड़ा हुआ था, बटा हुआ था, वो सब एक जगह आ गया, तो ये बहुत बड़ी जीत है। और जो देश काले कानून की चक्कर में आ चुका था, देश भुखमरी की तरफ जा रहा था, तो रोटियां तिजोरी में बंद हो रही थी, वो देश को बचा लिया गया है इस आंदोलन से। ये बहुत बड़ी चीज़ है। याद करोगे इन लोगों को? हाँ, याद करोगे? इन्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा। डायरी सबके संपर्क नंबर है इसमें। सरकार ने आपकी सारी मांगे माने, कृषि कानून भी वापस, अब तो बीजेपी की सरकार को वोट देंगे आप लोग? नहीं थे। क्यों? हमारी वोट है, हमारी कुछ नहीं है सरकार से आप? ना। इसका नहीं लेना, मैं इसको नहीं अब क्या मांगे आप लोग? 5 मांगे थी, वो भी तो उन्होंने बोला पूरी हो गई। लिखित दिया है उन्होंने। हजूर आते आते बहुत देर कर। लेकिन तब अब तो उन्होंने कानून भी वापस ले ली, MSP के लिए कमेटी भी बना दी, सारे मांगे मान लिया। अब तो बीजेपी का विरोध नहीं करोगे ना? बीजेपी का विरोध तो नहीं करोगे आप? 709 लोगों की शहादत, इसे हम भूल नहीं पाएंगे। वो तो मोदी जी ने माफी मांग ली ना। माफी मांगने से उस परिवार को वे व्यक्ति नहीं मिलेंगे। उन्होंने तो ये भी बोला कि तपस्या में कमी आ गई थी। जो तपस्या करते हैं उनकी तपस्या कभी भंग नहीं होती। तपस्या किसान ने की है 13 महीने सड़कों पे लौट के, तो उसकी तपस्या सफल हुई है। और जो तपस्या करने का ढोंग करता है उसे तपस्या। तो आप लोग आज वापस जा रहे हैं, लेकिन उन लोग 700 किसान साथ जाते तो ज़्यादा खुशी नहीं होती? बहुत खुशी होती। हमारे परिवारों को तो पता है कि आज आएंगे कल आएंगे, लेकिन वो परिवार जब से यहाँ से विदाई का समय डिक्लेयर हुआ है, वो परिवार उस दिन से रो रहा होगा। हमारे भी परिवार को वहीं आगे जहाँ से आंदोलन शुरू हुआ था। आज वो पल है कि आज जिस दिन हम अपने घर से चले थे, सरकार से लड़ने के लिए चले थे, और आज जीत कर वापस अपने घर की तरफ जाते यहाँ जो हैं। टेंट हट रहे हैं, वही टेंट है जो 1 साल पहले आप लोगों ने खुद अपने हाथों से बनाए थे। इन टेंटों को सब अपने अपने घर ले जाएंगे, और हर व्यक्ति इस आंदोलन का कोई ना कोई सबूत अपने घर में रखेगा, ताकि वो जीवन भर याद रखेगा कि मैं उस तानाशाह के खिलाफ लड़ाई में मैं था। आप क्या ले जा रहे हैं? मैं इन सब का प्यार ले जा रहा हूँ, और इससे बड़ी मेरे पास दौलत नहीं होगी कि सब अपने अपने घर दौलत लेके जाएंगे, शोहरत लेके जाएंगे। ये ताऊ इन सब का प्यार लेके जाएंगे। ताऊ धर्म जाति से बढ़ के यहाँ पे सब एक हुए थे, अब घर जाके सब यही रहेंगे फिर बढ़ जाएंगे? देखिए, अगर कोई घर जाके धर्म और जाति में बटेगा तो उसकी तपस्या नहीं होगी। तपस्या में जो फल मिलता है उसे सब संभाल के रखते हैं। तो इनमें जो भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का बना है, ये अब टूटेगा नहीं।
तपस्या तो आप लोग मोदी आगे जी का क्या प्लान है? यहाँ से जाकर अब आप लोग आगे क्या प्लान है? मैं 14 तारीख में गुरुद्वारा इंद्रपुरम से शुरू करूंगा और बंगला साहिब होते हुए सड़क मार्ग से सोनीपत, पानीपत, करनाल। 15 तारीख को मैं गुरुद्वारा अमृतसर में जाके मत्था टेकूंगा। जो मेरी मन्नत थी वो ईश्वर ने, वाहेगुरु ने मेरी पूरी करी है, तो मैं उसका धन्यवाद करने जाऊंगा और कहूंगा वाहेगुरु इतनी शक्ति हमें दे के रखना कि जब भी कोई तानाशाह इस किसान की, मजदूर की तरफ आँख उठा के देखे तो हम में वो लड़ने की शक्ति बरकरार रहे जो अब तक उसने हमें दे के रखी। और धन्यवाद करूंगा मैं देश के उन लंगरों का जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को जीवित रखा। अगर भूखी फौज नहीं लड़ सकती, लेकिन लंगर में जो सेवा करने वाले थे वो, उनके लिए तो शब्द भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं जो सोचता था उन्होंने उसका उल्टा करके दिखाया। इसके लिए शब्द नहीं है। हिंदुस्तान के किसी ग्रंथ में या किसी धर्म के उसमें, चाहे वो गीता हो, बाइबल हो, वाहेगुरु का जो ग्रंथ है उसमें हो, तो वो शब्द नहीं है जो मैं उनके लिए कह सकूं। क्यों कि मैं सोचता था कि जब आप यहाँ आए थे कि लंगर वाले आ गए, अब ये मंच पे तो यही रहेंगे, बोलेगा कौन, ये अपनी अपनी चलाएंगे। और उन्होंने तो उल्टा कर दिया। वो लंगर की उसकी मंच की तरफ आते ही नहीं थे, थोड़ा ऊपर हाथ जोड़ो तब भी नहीं आते थे। कहते हमारा काम भोजन का है, लंगर का है, हम लंगर करेंगे, तुम्हारा काम लड़ने का है, तुम लड़ो। तो ये एक सेवा, और जो सेवा, शायद दुनिया में कोई ऐसा धर्म नहीं जो इतनी सेवा करता। तो इन्होंने जो हमारा दिल जीता है वो, उसका कितना धन्यवाद करूं कि मैं उन लंगर वालों को अपनी शरीर की चमड़ी की जूती बनाकर भी पहनाऊं तो उनका ऋण में कभी नहीं उतारूं। तब इस आंदोलन में बहुत उतार भी है, चढ़ाव भी है। 26 जनवरी को जो हुआ वो भी, बहुत सारी घटनाएं भी ऐसी हुई। जब लड़ाइयाँ होती हैं तो लड़ाइयों में होता है, कभी कोई भारी होता है, कभी कोई भारी होता है। बहुत अच्छा लगा कि सब एक साथ मिल करके लड़े और जीते। गम बस यही है कि इस लड़ाई में हमने अपने योद्धा 709 योद्धा जो खो दिए, उनका गम है और उनके परिवार का गम है। और मेरी तरफ से ये पूरी लड़ाई जो हम जीते हैं, ये उन 709 योद्धाओं को समर्पित करता हूँ, उनके परिवार को, और उन्हें नमन करता हूँ। और एक शब्द कहता हूँ, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। ये उन्हें समर्पित